Next, today we will discuss how to find out cube root of a number. तो जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी तरह से क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइक दिस, तो 1 का क्यूब क्या आंसर देता है 1, 2 का क्यूब क्या दे रहा है 8, 3 का क्यूब क्या आंसर दे रहा है 27, 4 क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब क्या आ रहा है 216, 7 का क्यूब क्या आ रहा है 343, 8 का क्यूब 9 क्यूब 10 क्यूब 11 क्यूब 12 क्यूब 13 क्यूब एंड सो ऑन लाइक। तो इनके क्यूब्स कैसे आएंगे? जैसे 8 का क्यूब है इट इज़ 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब तो 1000 आ जाएगा, 11 क्यूब 11 13 31। सिमिलरली हमें क्या करना है 12 का क्यूब जो है वो लर्न कर लेना है, हमने थोड़े से क्यूब्स जो हैं वो हम लर्न कर लेंगे ताकि हमें इजी रहे ये सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे 12 का क्यूब तक हम कर लेते हैं 17 28 लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमने एक पैटर्न जैसे वहाँ पे फॉलो किया था सेम पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे। 1 का क्यूब कहाँ पे एंड हो रहा है 1 का क्यूब 1 पे एंड हो रहा है, 2 का क्यूब कहाँ पे एंड हो रहा है 8 पे, और 8 का क्यूब देखो बेटे 8 का क्यूब जो है वो 2 पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यूनिट प्लेस डिजिट 2 होगी तो आंसर 8 पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यूनिट प्लेस अगर 8 का क्यूब आ रहा है तो आंसर जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा यूनिट प्लेस में 2 आएगा। क्लैरिटी हो रही है आपको? 2 का क्यूब 8 आंसर देगा, 8 का क्यूब 2 आंसर देगा, पेयरिंग होगी हमारे पास। सिमिलरली 3 का क्यूब क्या आ रहा है 27 आ रहा है, 7 पे आ रही है यूनिट प्लेस डिजिट, 7 का क्यूब चेक किया तो इट इज़ 343, तो यूनिट प्लेस क्या आ रही है 3 आ रही है, तो 3 और 7 का पेयर बन गया, राइट। यूनिट प्लेस पे अगर 3 है तो क्यूब का आंसर किस में शिफ्ट हो जाएगा 7 पे, 7 का जो है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा 3 पे, राइट। अब हमने ये देखा 4 का क्यूब 4 पे एंड हो रहा है स्टार, 4 का क्यूब 4 पे एंड हो रहा है। इन द सेम वे 5 का क्यूब 5 पे एंड हो रहा है, 6 का क्यूब 6 पे एंड हो रहा है, 7 का भी हमने देख लिया 3 पे एंड हुआ है, 3 का 7 पे पेयरिंग हो गई, 8 का 2 के साथ पेयरिंग हो गई, 1 का 1 रिजल्ट आ रहा है, 8 का पेयरिंग हो चुकी है, 9 एंड्स विद 9, तो 10 ऑलवेज विद 0, राइट। तो 0 पे एंड हो रहा है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जब भी मेरे पास कोई भी नंबर होएगा जिसका वो बोलेगा कि फाइंड आउट करो क्यूब रूट ऑफ, सपोज कोई भी नंबर ले सकते हैं 2 8 7 4 9 6 एनी नंबर यू कैन चूज। अब हमने जैसे स्क्वायर रूट में पेयरिंग की थी इसमें हमने क्या ले लिया है 3 डिजिट्स लास्ट वाले सेलेक्ट पहले ही कर देंगे, राइट। सिलेक्ट हो गए। अब हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रहा है। यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 का किसी के साथ पेयर नहीं है, 6 का आंसर 6 पे ही एंड हो रहा है, तो आंसर का हमें यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो मिल गया है, इट इज़ 6। अब हमने कुछ नहीं करना, इस पार्ट जो ये था ट्रिपलेट 3 डिजिट्स का ये जो पेयर था, ठीक है, वहाँ से हमारा एक आंसर आ गया है। अब हमने देखना है नंबर 287 किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। जैसे हमने स्क्वायर देखा था उसी तरह से हमने देखना है क्यूब, तो 287 किसके बीच में लाई कर रहा है 216 343, यानी कि 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो जब भी मैंने क्यूब में चूज करना है ऑलवेज चूज द लीस्ट नंबर्स, लीस्ट कह सकते हो स्मॉलेस्ट, जो भी वर्ड यूज करना है, स्मॉलेस्ट नंबर मैंने चूज करना है एवरी टाइम। आई हैव टू चूज द लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आ गया 66। अदरवाइज आप देखना चाहते
तो प्राइम फैक्टर बनाने थे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आपने करना था, बट अब हम वैसा नहीं करेंगे। सिंपली इसकी पेयरिंग हो जाएगी, 3 डिजिट्स का एक सेट बनेगा, एक सेट से यूनिट प्लेस आएगी, दूसरे सेट से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि क्लैरिटी आपको हो जाए। अब हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड आउट क्या करना है हमने, क्यूब रूट किसका निकालना है, 205 379 लाइक दिस। फिर से प्रोसेसिंग 379 हमने इस तरह से ले लिया, 205। अब ये 9 डिसाइड करेगा कि यूनिट प्लेस पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इट विल बी 9। क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब जो है वो 9 पे एंड हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 9। अब आंसर कौन देगा, 205। अब ये किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है, 205। अब देखो किसके बीच में लाई कर रहा है, 125 और 216 के बीच में। पर हमने हमेशा क्या चूज करना है, द स्मॉलेस्ट लिमिट। स्मॉलेस्ट क्या है, 5। आंसर इज 5। तो आपने ये टेबल लर्न करना है एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स, राइट। तो 205 लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 5 क्यूब एंड 6 क्यूब। तो रिजल्ट इज ऑलवेज smallest number, it is 5, so result will be 59. One more example we will discuss, then you can practice yourself. If there is any kind of problem you can tell me, right. Suppose we have to find out cube root of the number 830584, right. So again we will do the 3 digits one side, all other digits on the other side. तो यूनिट प्लेस डिजिट डिसाइड होगी 4 की, 4 ends with 4, right. तो यूनिट प्लेस आंसर। नेक्स्ट नंबर इज 8305, 8305। अब दिस नंबर लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ विच 2 क्लोजेस्ट नंबर्स। तो इट लाइज बिटवीन 90 क्यूब, राइट। 9 क्यूब क्या है मेरे पास, और 10 का क्यूब क्या है, 9 का क्यूब क्या आ रहा है मेरे पास, 9 का क्यूब 10 का क्यूब, राइट। तो अब हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है, तो हमने चूज हमेशा क्या करना है, स्मॉल वन। तो आंसर विल बी 94। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आ गया है, 9 क्यूब 729, 830, 1000। तो हमने चूज हमेशा कौन सा करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।